नमो शाक्यमुनि बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। द्वितीय कांड, भाग 7वां, स्त्रियों की धम्म दीक्षा। वीडियो क्रमांक 1। आइए इस वीडियो में देखते हैं महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने पुरुष थे। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत शाक्यों के न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत न्यग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत के प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी। और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेगी। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काषाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्यग्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूर्ववत अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आँखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थविर वहाँ गए जहाँ तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है। उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आँखों से आंसू बह रहे हैं। क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो पर तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वो अपने स्तन से ही तथागत को दुग्ध पान कराती रही है। यह अच्छा होगा भगवान, यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो
तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि प्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई, और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत ही हुई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके द्वारा स्त्रियों को प्रव्रजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती है और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती है। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्या नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? तो भेदभाव करने का क्या कारण है? आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धर्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हीन माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रव्रजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी, और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्थानांतर उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की वह अतिमुक्त की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धर्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रव्रज्या ग्रहण की अर्थात भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्रा कात्यायना यानी भद्रा कात्यायना हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा।
दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।